नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप आप सब ठीक हैं, आप सब स्वस्थ हैं और अफर्मेशंस को डेली फॉलो कर रहे हैं। तो हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हर साल हम गणेश उत्सव की शुरुआत करते हैं और गणपति जी की प्रतिमा जो है वो घर में लेकर के आते हैं, या मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा जो है अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में विराजमान करते हैं। और 10 दिन तक गणपति जी की पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम गणपति जी का विसर्जन कर देते हैं। गणेश जी के कई सारे नाम हैं, ये आप भी जानते हैं। उनमें से एक नाम है विघ्नहर्ता। जी हाँ, गणपति जी इन 10 दिनों के अंदर, वैसे तो पूरे साल ही विघ्न बाधाओं को मिटाते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में खास तौर पे हमारे जीवन की सारी ऑब्स्टैकल्स को, सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम हर साल गणेश जी को अपने घर में इन 10 दिनों के लिए विराजमान करते हैं। अब गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा, इन 10 दिनों में उसका पूजन किया जाता है। मिट्टी की प्रतिमा से मतलब क्या है, क्योंकि कई लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मिट्टी की ही प्रतिमा क्यों लाई जाती है। तो एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व जो है वो इसी प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं हमारी मृत्यु के बाद। तो इसीलिए ये एक मैसेज है कि जो पंचतत्व हैं उससे हमारा शरीर बना है और उसके बाद पंचतत्व में ही ये सारी चीजें विलीन हो जाती हैं। तो इसीलिए मिट्टी की प्रतिमा का पूजन जो है वो किया जाता है और उसके बाद वो मिट्टी की प्रतिमा जो है वो पानी में विसर्जित कर दी जाती है। इसके अलावा गणपति जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर और दोपहर के समय हुआ था, यानी कि मध्य काल के समय हुआ था। तो इसीलिए जो समय रहेगा पूजा का वो 12:15 का जो समय है वो अच्छा रहेगा। इस समय पर आप गणपति जी की मूर्ति जो है वो घर में स्थापित कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है, आपको एक लाल रंग का आसन लेना है। गणेश जी की पूजा में ना बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो विद्या के देवता भी माने जाते हैं, बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। बुधवार के दिन की जाती है ना गणेश जी की पूजा, तो इसीलिए बुद्धि के ज्ञाता, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। जो गणेश जी की पूजा है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है, जिनको याद चीजें नहीं रहती, उनको भी गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो बहरहाल मैं पूजा की विधि आपको बता रही थी। पूजा की विधि इस तरह से रहेगी, आपको एक लाल आसन बिछाना है, उस पर गणेश जी को विराजमान करना है। उस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाएं, लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा दूर्बा जरूर अर्पित करें। जिनके कुंडली में बुध खराब है उनको गणेश जी को दूर्बा इन 10 दिनों में डेली आपको अर्पित करनी है। दूब घास जो होती है वो आपको डेली अर्पित करनी है। इसके अलावा आपको गणपति जी को इलायची जरूर अर्पित करनी है। इलायची अर्पित करने से भी आपकी वाणी बहुत बेहतर होती है। जिन बच्चों के अंदर स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, हकलाते हैं जो बच्चे, या स्पीच बहुत अच्छी नहीं है, उन बच्चों को इन 10 दिनों के अंदर गणेश जी को इलायची हर रोज अर्पित करनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग के फूल जो हैं आपको गणेश जी को अर्पित करने हैं। पीले रंग की पुष्पों की माला से पूजन करना है। अब हम बात इस बारे में करेंगे कि आपको किस तरह की मूर्ति का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की ना कई सारी मूर्तियां जो हैं वो मिलती हैं, या कई सारी मूर्तियों जब हम बनाते भी हैं मिट्टी से, जब आप बनाते हैं तो आपको ये पता नहीं होता किस रंग से, आप कौन से रंग के गणेश जी आपको लाने चाहिए, किस तरफ उनकी सूंड होनी चाहिए, बाईं तरफ रखें, दाईं तरफ रखें। तो इन सब चीजों की क्लैरिटी आज हम इस वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो अमूमन तौर पे आपको मूर्तियां मिलती हैं या आपके दिमाग में आती हैं, वो होती हैं एक तो पीले रंग की मूर्ति, जो बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि पीला रंग हिंदू धर्म में शुभता को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है उसका इस्तेमाल हमारे हिंदू कल्चर में हर एक शुभ के काम में किया जाता है। सो येलो कलर इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। इसीलिए पीले रंग की गणपति जी की मूर्ति लाना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती है। दूसरी चीज, रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग की मूर्ति जो होती है वो घर में शुभता लेकर के आती है। तीसरी आ जाती है नीले रंग की मूर्ति। नीले रंग के जो गणपति जी होते हैं उनको उच्छिष्ट कहा जाता है, और नीले रंग के गणपति जी की पूजा जो होती है वो किसी विशेष कार्यों के लिए की जाती है। अब आ जाती है सफेद रंग के जो गणपति जी होते हैं, उनको ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। और इनकी पूजा अपने ऋणों का भुगतान अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है तो इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए की जाती है। तो अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो आप
सफेद रंग के गणपति जी जो हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो व्हाइट कलर के गणपति जी जो हैं वो आप बना सकते हैं। एक और गणपति जी यानी कि पीले रंग के गणपति जी जो कि हल्दी से बने हुए हो या हल्दी का लेप अगर उनके ऊपर चढ़ा रखा हो तो उनको कहा जाता है हरिद्रा गणपति। और हरिद्रा गणपति जी जो है, जो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि घर में से दुख और दरिद्रता को मिटाते हैं, तो इसीलिए हरिद्रा गणपति यानी कि जो हल्दी से बने हुए हो या फिर उनके ऊपर हल्दी का लेप चढ़ाया गया हो, ये गणपति जी बहुत शुभ माने जाते हैं। एक और गणपति जी होते हैं जिसमें कि आपने देखा होगा कि जिनके 4 हाथ होते हैं और साथ ही में उनका रक्त वर्ण होता है। ऐसे गणपति जी जो होते हैं उनकी पूजा खास तौर पे आप देखेंगे, अगर आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं, बार बार ऑब्स्टैकल्स आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो 4 हाथ वाले चतुर्भुज वाले गणपति जी जो होते हैं उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं महागणपति जी किन्हें कहा जाता है। त्रिनेत्रधारी, 10 भुजाओं वाले और रक्त वर्ण वाले। याद रखिएगा 3 चीजें होनी चाहिए, त्रिनेत्रधारी हैं, 10 भुजाएं हैं और साथ ही में उनका जो पूरा रंग है वो लाल रंग है, रक्त वर्ण है। ऐसे गणपति जी को कहा जाता है महागणपति। और इनके अंदर जितनी भी खूबियां हैं या जितनी भी यूं कहूं कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका निवारण जो है वो ये गणपति जी कर सकते हैं इनकी पूजा में। लेकिन अब आप कहेंगे जब ये गणपति जी बहुत खास हैं तो इनकी ही पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनकी पूजा के अंदर बहुत सारा विधि विधान जरूरी होता है। तो इसीलिए महागणपति जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, इनकी मूर्ति को अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो 10 दिन तक बहुत सारी विधि विधान से आपको पूजा करनी पड़ती है, बहुत सारे नियमों का आपको पालन करना पड़ता है। एक और छोटी सी चीज कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाईं सूंड वाले गणपति जी लाएं या दाईं सूंड वाले गणपति जी लाएं। तो आपको बता देती हूँ कि जब बाईं सूंड वाले गणपति जी होते हैं उनकी पूजा घर में जो स्थायी चीजें होती हैं ना, जैसे आपका व्यवसाय, आपका रिलेशनशिप्स हो गए, संतान नहीं हो पा रही है, स्टूडेंट्स के लिए हो गया, इसके अलावा पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा, इस तरह की चीज़ों के लिए बाईं सूंड वाले गणपति जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इनकी पूजा करने से, इनकी पूजा अमूमन घर पे आप नॉर्मल अगर आप पूजा का रूटीन है आपका तो आप कर सकते हैं। अगर आप दाईं सूंड वाले गणपति जी लाते हैं तो उनकी पूजा जो है वो विशेष साधना के साथ की जाती है। और दूसरी चीज़, शत्रु बाधा है, मान लीजिए आपका कोई कंपटीशन है, इसके अलावा किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है, इस तरह की चीजें जब आ जाती हैं तो आपको दाईं सूंड वाले गणपति जी जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। एक और छोटी सी चीज, कई बार आपने देखा होगा कि घर में वास्तु दोष होता है। अगर आपका दक्षिण मुखी घर है, साउथ फेसिंग घर है, ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग इन 10 दिनों में यानी कि चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तिथि तक, क्योंकि गणेश जी की पूजा 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन की जाती है, आप इस फिगर में आप पूजा कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पूरे 10 दिन नहीं कर सकते तो आप 1 दिन कर सकते हैं, आप 3 दिन पूजा कर सकते हैं, आप 5 दिन कर सकते हैं, या फिर आप पूरे 10 दिन ही करें। तो मैं ये कह रही थी, अगर घर में आपका दक्षिण मुखी घर है और आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको करना क्या है, इन 10 दिनों में से किसी भी दिन, या चतुर्थी तिथि वाले लाएं तो बहुत ही अच्छा है, आपको मेन एंट्रेंस के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको हो सके तो बैठे हुए गणपति जी की तस्वीर जो है, विग्रह जो है वो लगाना है। ऐसा करने से इस तरह का वास्तु दोष जो है वो खत्म होता है। अगर घर में कोई सिंगिंग में यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है या डांसिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा पोस्टर आता है डांसिंग गणेशा का, वो आप अपने घर में लगा सकते हैं और उनकी पूजा में आप पीले रंग के फूलों की माला उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आप इस तरह के वास्तु दोष को खत्म करने के लिए भी गणेश जी की मूर्ति जो है वो घर में स्थापित कर सकते हैं। तो और ख़ास तौर पे एक छोटी सी चीज़ मैं एक और इंक्लूड कर देती हूँ इसमें कि स्टूडेंट्स के लिए ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो बुध आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्पीच को, आपकी बुद्धि को। तो इसीलिए इन 10 दिनों के अंदर गणेश जी को आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ट्रांसपेरेंट कलम, ट्रांसपेरेंट पेन ज़रूर अर्पित करें, या हो सके तो रेड कलर का पेन ज़रूर अर्पित करें।
और उस रेड कलर के पेन पर आप दूब घास बांध करके, कलावा उस पर बांध करके वो आप अर्पित कर सकते हैं। और डेली आप लोगों को गणेश स्तुति का पाठ करना है। इस उपाय से आपकी बुद्धि तेज होती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप पढ़ाई में जितनी आप मेहनत करते हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है, बिकॉज बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा ना। तो इसीलिए मेहनत करते हैं, आप डिजर्विंग हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो इसी के साथ एक बार फिर से गणेशोत्सव की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।